बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस की 4 फेजेज़ हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज और मेटाफेज हमने डिटेल से डिस्कस कर ली थी। आज बारी है एनाफेज और टेलोफेज की। तो एनाफेज पे आने से पहले हम एक बार फिर मेटाफेज में जो मेटाफेज फॉर्मेशन है उस पर जाते हैं। ये जिस तरह मेटाफेज के अंदर मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन होती है, यानी क्रोमोसोम इक्वेटर में आके अलाइन हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, और इनके जो काइनेटोकोर है यहाँ स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं। तो एनाफेज जब स्टार्ट होता है क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे अटैच है दोनों साइड से, इस साइड वाला जो स्पिंडल फाइबर ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, इस साइड वाला भी सिकुड़ेगा। इसके नतीजे में क्या होगा, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इस साइड वाला सेंट्रियोल क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरी साइड वाला सेंट्रियोल क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इस तरह खिंचाव बढ़ता है तो जो क्रोमोसोम है इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाता है, जिस तरह ये आपको एनाफेज में दिखाया गया। जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर वो है जो क्रोमोसोम के सेंटर में जुड़े हुए हैं, यहाँ आके ये जुड़ा हुआ। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ये जो फ्रीली है ये नॉन काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जब सिकुड़ते हैं तो क्रोमोसोम के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक जो होगा इसका डॉटर क्रोमोसोम वो एक साइड पे चले जाएगा, दूसरा जो डॉटर क्रोमोसोम होगा दूसरी साइड पे चले जाएगा। जब इसके टुकड़े हो जाते हैं जो नए क्रोमोसोम बनते हैं, जिस तरह ये है और ये है, इसे हम एक डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे, इसे दूसरा डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जो नॉन काइनेटोकोर है जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, ये एक्सटेंड हो गए, ये बढ़ेंगे साइज के अंदर। ये जब साइज में बढ़ेगा तो क्या होगा, इनका आपस का डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये आगे को आएंगे तो ये पीछे को होते जाएंगे। एनाफेज के अंदर ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट बारी आती है टेलोफेज की। जब ये इस साइड पे चलेगी, इस कॉर्नर में, ये वाले क्रोमोसोम इस कॉर्नर में चले जाएंगे, फिर क्या होगा, क्रोमोसोम के गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। टेलोफेज प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रोफेज में ये होता था न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपियर होती थी, और जो क्रोमेटिन मटेरियल वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते थे। इधर क्या होगा, इधर मामला चेंज होगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी, और उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप बनने के बाद जो क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम है ये वापस फिर अनरोल हो गए और वापस ये बन जाएंगे क्रोमेटिन, यानी अनवाइंड होके दोबारा ये खुल के वापस इस शेप में आ जाएंगे जैसे ये पेरेंट में थे डिवीजन से पहले, प्रोफेज से पहले जैसे थे, ये उस फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ फिर जो हमारे पास प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस का, करियोकाइनेसिस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है ये करियोकाइनेसिस ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो डिवीजन है, साइटोप्लाज्म 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने, इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल में डिफरेंट है, प्लांट सेल में डिफरेंट है। अगर आप एनिमल सेल की बात करो, जब ये न्यूक्लियस बन जाएगा, करियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी होगी, फिर क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच करना शुरू हो जाएगी, यानी पिचकना शुरू हो जाएगी। इधर मिडल से इस तरह, मिडल से सेल मेम्ब्रेन इस तरह करीब आती जाएगी, बिल्कुल साथ मिल जाएगी, और एज अ रिज़ल्ट वो जो क्लीवेज एक बनेगी, एक क्लीवेज जो बनेगी वो बिल्कुल साथ जब मिल जाएगी तो 2 हमारे पास नए डॉटर सेल बन जाएंगे। इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्लीवेज फ्यूरो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऑपोजिट कॉर्नर्स पे थी, दरमियान साइटोप्लाज्म था वो आहिस्ते आहिस्ते एक दूसरे के करीब आती जाएगी, दोनों कॉर्नर से दरमियान से ये मिलती जाएगी, और इस तरह 2 नए सेल बना देगी, फ्यूरो बनेगी। बाद में 2 नए डॉटर सेल बनेगा तो ये क्लीवेज फ्यूरो। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर होता है सेल में वॉल, जो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरह इस तरह क्लोज नहीं आ सकती। तो उसमें क्या होता है, जो गोल्जी अपरेटस है वहाँ से वेजिकल्स आएंगे, वो वेजिकल इधर आकर लाइन अप हो जाएंगे, इस तरह इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे सेल के बिल्कुल सेंटर में। एक न्यूक्लियस इस साइड पे माइग्रेट कर जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस अपोजिट कॉर्नर में माइग्रेट कर जाएगा, और दरमियान में जो है वो वेजिकल्स आके फ्यूज़ कर जाएंगे। जब वेजिकल इधर फ्यूज़ कर जाएंगे
तो फिर ये होगा कि ये सेल के अंदर एक नई अंदर वाली इनसाइड जो है एक वाल डेवलप होगी। ये वाल आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाएगी। जब ये गहरी होकर सेल वाल के साथ अटैच हो जाएगी, सेल वाल के साथ जुड़ जाएगी, तो फिर ये सेल दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो वाल बनती है वेजिकल्स की, इसे कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, और इस प्रोसेस का नाम देते हैं फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। और इस तरीके से प्लांट सेल डिवाइड होते हैं डॉटर सेल के अंदर। इस तरीके से प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगी। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें साइटोकाइनेसिस होगी क्लीवेज प्रोसेस के ज़रिए, जिसमें क्लीवेज फ्लो बनती है। ओके स्टूडेंट, हमारे जो लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम फिर दोबारा नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।